तौबा अत-तौबा है या अल-तौबा है शायद। तौबा तौबा की 9 की हाँ, 5, 5वीं आयत। 1 से 6 है, 1 से 6 तक है। तो इसमें मैं जो पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, मैं क्या समझना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक बात की गई है कि जिनसे समझौता हुआ था और उन्होंने समझौते का पालन किया। दूसरा, वे जिनसे समझौता हुआ था और उन्होंने समझौता तोड़ दिया। तो दो जी, जी। 2 पार्टियां हो गई, लेकिन एक थर्ड पार्टी और बनती है कि जिनसे कोई समझौता नहीं था। उन मुशरिकों के लिए क्या है, उनका क्या करना है, वो मैं आपसे समझना चाहता हूँ। उसमें नहीं, आप क्या समझना, थर्ड पार्टी को समझना चाह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को समझना चाह रहे हैं? जैसे मैं देखिए 3 पार्टियां बन गई ना। अगर हम उन आयतों को पढ़ेंगे तो उसमें 3 पॉइंट निकल के आते हैं कि एक बात हो रही है कि नहीं, अभी जिनसे अभी एक अपने जी, पढ़ लेते हैं ना, अभी पढ़ लेते हैं। जी, जी। ये आगे आए थे। जी, जी। आप पढ़ ले, आप अरबी पढ़ते हो ना? नहीं, नहीं, मुझे अरबी नहीं आती। मेरे लिए तो हिंदी ही आसान रहती है। आप पढ़ दें, आप बता दें। आप मुस्लिम हो, सनातन, आप मुस्लिम हो ने? नहीं, 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 मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, सनातनी हूँ मैं। अच्छा, 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 कोई बात नहीं। तो जो यहाँ लिखा है, बराउ मिन, तर्जुमा देखना तो मुझे सही है कि डिसोसिएशन फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर टू दोज़ विद हुम यू हैड मेट। हाँ, ये यहाँ पे क्या लिखा है जी, कि हम उससे फ्री हो गए, डिसोसिएशन हो गए। बरा बरा उमीन बर्रा, बर्रा मतलब फ्री हो जाना है ना, फ्री बोलते हैं हम, फ्री इसी तरह बर्रा है, बर्रा मतलब फ्री हो गए। मीन उनसे, अल्लाह ने उनसे फ्री कर, अल्लाह और रसूल, जी। फ्रॉम अल्लाह, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर टू दोज विथ whom you had made a treaty among the polytheists। मुश्रिक, ये पोलिथिस ने गलत अल्फाज यूज किया है, मुश्रिक का पोलिथिस नहीं होता। ओके ना? जी, एक्चुअली जी, आपको ये समझना है, मुश्रिक मतलब होता है कि जैसे अभी यहाँ पे लोग ने पोलिथिस गलत लिख दिया, मूर्ति पूजक लिख दिया, मूर्ति पूजक नहीं होता। आपको तो समझाओ कई ये। देवताओं को पूजने वाला। हाँ, हाँ, मैं आपको मुश्रिक समझाता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। जी, जी, देखिए, जैसे जैसे हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जी, और जी, कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किसकी होती है? हमारे प्रेसिडेंट की। जी, ओके। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट को नहीं मानता, जी, प्रेसिडेंट को नहीं मानता, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, अच्छा नहीं मानता भाई, मत मत मान। जी, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, बोलोगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, मैं अपने कानून बना के फॉलो करूंगा, तो ये क्या जी। हो गया? ये हो गया शिर्क। सिर्फ हो गया, ठीक। है ना? कानून कानून अपने खुद के कानून बनाएगा, कंट्री के कानून को नहीं मानेगा। तो जी, ऐसा ही कुरान में जो अल्लाह ताला का, हम अल्लाह अल्लाह ताला तो प्रेसिडेंट को तो हम देखते भी है, ये उसको जी, नहीं मानो मानो तो कोई वो नहीं। तो अल्लाह को, तो अल्लाह तो कौन है? हमारा क्रिएटर, हमको किसी को नहीं मालूम है। लेकिन हमारे जी, पास जी, क्या है? उसके जो कानून दिए गए, ये धरती के ऊपर किस तरह सही शांति रखना, अमन में रहना, है ना, कामयाब होना, उसके कानून है। जी, तो जो इंसान वो नहीं मानेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो पूरी धरती का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान, या उसके कानून जो भी हो, किसी भी फॉर्म में हो आपके पास, वेद में जी, हो या कुरान में, जो भी आप किताब मानते हो, नहीं जी, मानोगे तो आप बोलोगे नहीं, मैं तो मेरे ही कानून चल रहा हूँ, नेचर के कानून को नहीं मानूंगा, जी, वो शिर्क हो जाता है। उसको कहा ठीक जाती है। है। तो यहाँ इनसे ये हुआ था कि इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि भाई तुमको ये मानना है कानून, ताकि शांति कायम हो। जी, समझ गए ना? शांति कायम हो। जी, तो जी, उन्होंने, वो सब एग्री हुए थे उसके ऊपर। जी, उसके बाद फिर क्या होता है? दूसरे हाथ में, सो ट्रैवल फ्रीली, घूमो जमीन पर आराम से, शांति फैलाने के लिए काम करो, थ्रू आउट द लैंड ड्यूरिंग द 4 मंथ। तो 4 महीने जो है, 4 महीने किसके? जो ये सब चीज़ को नॉलेज लेने का, डिस्कस करने का, है ना, 4 महीने कोर्स फेलर। जी, तो इस 4 महीने के दौरान लोग पढ़ने आते, स्टडी करने आते, ज्ञान लेने आते, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करो, ये एग्रीमेंट होता है। ओके ना? जी, अब तीसरी आयत में आगे कहा जाता है, एन अनाउंसमेंट फ्रॉम अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। जो अल्लाह और उसके रसूल के द्वारा जो कानून दिए गए हैं, जो अनाउंसमेंट हुआ है,
जो जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया है टू द पीपल ऑफ द डे ऑफ द ग्रेटर पिलग्रिमेज, जब हज के टाइम है, हज हज के टाइम पे तो जी, डिक्लेरेशन जो, तो हज किसको कहते हैं, वो हज वही बात आ गई, हज हज मतलब हुज्जत करना ना, आर्ग्यूमेंट करना। किस पे आर्ग्यूमेंट करना, ये कानून के ऊपर, जी, कि कानून को समझने के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोग आते हैं, तो समझने में प्रॉब्लम होती है, तो समझने में वो जब जमा होते हैं एक जगह पे, तो उसको हुँ। समझने, हुज्जत करने को बोलते हैं हज। दैट अच्छा, अल्लाह ये जिस, ये इसका हाँ रियल मीनिंग है। हाँ, हज का रियल मीनिंग है डिसोसिएटेड, अच्छा, क्योंकि उसी कानून को फॉलो करने का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, एग्रीमेंट जो हुआ था मुस्लिमों के साथ में, जो हाँ, हाँ, अपना कानून मान रहे थे, उनके साथ में ये एग्रीमेंट हुआ, वो ये कानून को फॉलो करना, ताकि हमारी जमीन पे यहाँ पे शांति हो, ठीक है। है ना। तो मैसेंजर सो डिपेंड बेस्ट ऑफ यू, बट इफ यू टर्न अवे, इफ यू टर्न अवे, अगर तुम इससे घूम जाओगे, देन नो हाँ, यू विल नॉट कॉज फेलर टू अदर, तो तुम ये कानून से घूम जाओगे तो भी तुम जो अल्लाह के कानून को फेलर नहीं, उसको फेल नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत के कानून को आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप हुँ, मानो या नहीं मानो, हुँ, आपको फॉलो तो उसी को करना हुँ, हुँ, है ना। एंड गिव टाइडिंग, और खुशखबरी दे दो, खुशखबरी दे दोगे कि भाई तुम नहीं मानोगे तो तुम खुद ही नुकसान में पड़ जाओगे, पनिशमेंट मतलब, पेनफुल पनिशमेंट मतलब तुमको सजा मिले, मतलब कुदरत तुमको सजा दे देगी, क्योंकि तुम कुदरत को फॉलो नहीं कर रहे। जी, अब ये कानून है कि भाई, तो आप 2 मंजिलों से 3 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग से जंप मारोगे तो मर जाओगे, ये कुदरत का कानून है, हाथ जी, टूटेंगे, पैर टूटेंगे, मर भी जाओगे, ये कानून है ना। अब आप बोलो मैं नहीं मानता, मैं तो कूदूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप कूदोगे तो ये आप, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, पनिशमेंट हो गई आपको कुदरत की तरफ से। जी, समझ बात आई ना समझ में। हाँ, हाँ, तब चौथी में जाके फिर ये बात हो रही है कि एक्सपेक्ट दोज विथ हुम यू मेड ट्रीटी, अब देखो यहाँ ट्रीटी की बात आ गई ना, कि जो एक्सपेक्ट करो, जो लोगों के साथ तुमने ट्रीटी की है, एग्रीमेंट किया अमंग द जो मुशरिक थे, एंड देन दे हैव नॉट बीन डिफरेंट टुवर्ड यू इन एनीथिंग, अगर वो आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे, और कुदरत के कानून को जो आप एग्रीमेंट में कानून बनाए गए उसको फॉलो कर रहे, तो कुछ हुँ, भी उनको सपोर्ट में रहो, उनको सपोर्ट करो, जी। है तो ना। यहाँ पर फर्स्ट जो मैं 3 पार्टियों की बात कर रहा था, फर्स्ट पार्टी आ गई कि एक जिनसे समझौता हुआ है और समझौते का वो पालन कर रहे हैं, उनके बारे में ये आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, वही पार्टी, वो जो पालन कर रहे हैं उसी में से जो जी, पालन नहीं कर रहे, जी, समझो कि एक एक ग्रुप है 20 आदमी का, 20 में से 10 आदमी कर रहे पालन, और दस ठीक है। आदमी नहीं कर रहे, जी, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे कहा जाएगा जो लोग कर रहे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, उनको उनको उसके अगेंस्ट में कुछ भी मत करो, कम ट्रीटी कंप्लीट करो, यू कंप्लीट द जो जो एग्रीमेंट किया पूरा करो, अनटिल देयर टर्म्स, जब तक उसका एंड हो जाए, जो भी डेट ठीक है, नक्की की होगी, है ना। ठीक है। अल्लाह उससे प्यार करने वाला है जो सही तरीके, अल्लाह उससे प्यार करता है जो, अल्लाह उससे प्यार करता है जो राइटनेस है, जो राइटनेस है ना, जो सही काम करते हैं, अपने वादे में पूरा उतरते हैं। जी, ओके ना। अब आगे जाके कहा जाता है फिर यहाँ पे कि एंड व्हेन दे इनोवेबल मंथ हैव बीन पास, और जो 4 महीने खत्म हो जावे, जो ग्रान लेने के जो महीने थे हज के खत्म हो जावे, जो हुँ, देन की, अब ये कील जो है ना यहाँ, ये ये मिस्टेक है, ये कत्ल हुआ कील नहीं होता, मैं भी आपको डिस्ट्रेस से बता दूंगा। जी, जी, ये अक्तलु आ गया, अलीफ आ गया, ये अलीफ, ये जो फे है ना, फे, ये फे जो ये फे है ना, ये फे अरबी में मतलब होता है फिर, देन, जी, है ना, ये आ गया देन, ये देन क्या करो, अक्तलु, अलीफ है, अक्तलु कतलु, यानी उनसे झगड़ा करो, उनको समझाओ, उनको परिचित कराओ कानून से, जो लोग नहीं मान रहे, वो ग्रुप में से जिससे जी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें से 10 आदमी मान रहे थे, 10 आदमी नहीं मान रहे थे, वो परेशान कर रहे थे, तो उनको जी, समझाओ, मार डालने की बात नहीं है। और कत्ल का ठीक है। मतलब होता है कि परिचित कराना, उनको झगड़ा करो, उनसे आर्ग्यूमेंट करो, उनको समझाओ, जी, जहाँ भी जहाँ कहीं भी आप उनको देखो इस तरह की हरकत करते, तो उनको पकड़ के उनको समझाओ, अगर वो फिर सही उस पर आ जाए, नमाज पढ़े, तोबा कर ले, मान जाए, और नमाज पढ़े, वो कानून को सुने और मान जाए,
और जी, जो भी टैक्स जो गवर्नमेंट ने लागू किया था वो टैक्स पे करते थे, तो उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। देखो कितना अच्छा आगे जी, 6 नंबर में देखो कितना अच्छा लिखा है, 6 नंबर में लिखा है, अगर वो लोग मान जाते हैं और जो ये मुस्लिम है तो उनको प्रोटेक्शन दो, है ना, जी, प्रोटेक्शन दो, और उनको जी, ग्रांट देम प्रोटेक्शन सो दैट मे बी हियर द वर्ड ऑफ अल्लाह, कुरान की बात सुने, कानून को सुने, देन डिलीवर हिम टू हिज प्लेस सेफली, यानी उनके घर तक उनको सेफ्टी से छोड़ के लाओ। अभी जी, 5 नंबर में जो इन्होंने गलती से कील लिखा, अगर आप समझो कि उसको मार डालने का कहा है, तो फिर जब जी, जी, मार डाल रहे हैं तो फिर 6 नंबर में घर घर तक छोड़ने किसको जा रहे हैं? जी, जी, नहीं हो सकता ना। तो वहाँ हाँ। पे वो जो इंग्लिश में तर्जुमा किया ना, ट्रांसलेशन, वो गलती है। कत्ल का मतलब मैं आपको डिक्शनरी खोल के बताता हूँ। तो इसमें मुनाफ भाई मेरे 2 क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा एक ले लीजिए। एक मैं समझना चाहता हूँ कि जी जी। इस समझौते को तोड़ने का ऐलान किसकी तरफ से हो रहा है? मुसलमानों की तरफ से? नहीं नहीं, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, सारे मुशरिक नहीं, उसमें से एक छोटा ग्रुप था, वो लोग, अमुक लोग देखो ना, अमुक लोग अड़ियल होते हैं ना, जी, अमुक लोग नहीं मानते, तो कोई कहेगा मैं नहीं मानता भाई इसे, ये आजकल का आया हुआ नई बात लेके आया। जी, क्योंकि उस वक्त क्या था, लोग कुछ चीज़ों को मान रहे थे, सबने अपने अपने खुदा बना के रखे ना, कोई पॉलिटिकल लीडर होता है या सोसाइटी का बड़ा लोग होता है, उसकी बात मान रहे थे, उसने कोई आइडियोलॉजी दे दी, या कोई हाँ, किसी बड़े बंदे ने आइडियोलॉजी दे दी, तो सब अपने अपने खुदा बना, सबने अपने अपने खुदा बनाते। तो कुरान शरीफ जब आया ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने कहा कि भाई ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, जो इंसान ने खुदा बना के रखे, है ना, जी, जो जी, इंसानों ने अपने अपने खुदा बना के रखे थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा, कुरान साहब ने कह दिया कोई खुदा नहीं, कोई डिटी नहीं, देयर इज नो जी, गॉड, बस एक ही है, एक वो। अब वो कौन किसी को नहीं पता, हमको जानते नहीं, बस हम उसको समझते, कुदरत को देख के, कुदरत की निशानी को देख के, नेचर को देख के समझते कि भाई कोई एक है वो जो चला रहा है, तो ये उसके कानून है, तो उसकी बात तो हो रही है। तो इसमें लोग इसमें इतनी आसानी से नहीं जी, मानते ना। जी, तो जी, देखिए ये कत्ल है, ये देखिए डिक्शनरी में आपको बता दूं, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। जी, देखो ये कत्ल है, नहीं कत्ल, ये कत्ल लिखा हुआ है अभी, ये कत्ल, ठीक इसका है। मैंने देखो, और बिकम बिकम इक्विटेड, इक्विटेड का मतलब परिचित कराना, जी, तो अगर मानना कहीं भी ये पूरा, ये देखिए ये कत्ल के पूरे मायने इतने पूरे, आप इस लिस्ट में खोल लेना, आपको लिंक चाहिए मैं दे देता हूँ, कहीं से भी आप बता दो इसमें किल लिखा हो, इतने पूरे इसके सब डिफरेंट डिफरेंट मायने हैं, कत्लू कत्लू का ये सब ओके, लेकिन मेन वर्ड है ये कत्लू, ओके ना। तो उसको जी, मानने का नहीं लिखा, क्योंकि कुरान शरीफ में कानून आ गया ना कि किसी इंसान को अथॉरिटी नहीं है किसी की जान लेने की, जी, जी, तो मारने की बात हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे जी, कुरान में तलवार का अल्फाज ही नहीं है, तो तलवार का वर्ड ही नहीं है पूरे कुरान शरीफ में, जी। तो किसी को एक्चुअल में मारने। मुनाफ भाई जी मेरा इस वर्ड पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जी जी जी। जो आयत, पहली आयत कहती है कि ये अल्लाह और उसके रसूल की ओर से उन मुशरिकों से ऐलान है जिनसे तुमने समझौता किया था। मतलब ये इस तरह से साउंड हो रहा है कि समझौता तोड़ने का ऐलान हो रहा। नहीं नहीं, वही देखो ना, ऐलान है, अजान अजान मिन अल्लाह, आपने सही तर्जुमा किया, अजान का मतलब होता जी, है ऐलान करना, कि ऐलान जी, है जिन लोगों से तुमने ट्रीटी की है, एग्रीमेंट जी, किया है, जी, उनकी ऐलान है कि अब ये 4 महीने जो आ रहे हैं, जिसमें हज करनी है, आर्ग्यूमेंट करना है, उसमें उनको ये ट्रीटी पे का पालन करना था, जी, है ना। अब वो ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप था कि वो बोलते नहीं, हम तो हमारे बाप दादा जो बता गए थे हम तो उसी पे चलेंगे, हम नहीं मानेंगे। जी, जी, तो फिर कहा गया कि अच्छा, तो फिर ऐसे, तो फिर वहाँ तुम वहाँ बैठो, जहाँ पे ये ऐसे लोगों को देखो जो हरकतें कर रहे, इनको पकड़ के समझाओ, जी, उनको बताओ कानून बनाओ, उनसे हुज्जत करो, उनसे आर्ग्यूमेंट करो, अगर वो मान जाए तो ट्रीटी पूरी करो, और जा उनको सेफ्टी, खुद जाके रास्ते में कोई परेशान नहीं करे, जाके उनके घर तक उनको पहुंचा दो सेफ्टी में। जी। तो इतनी बेहतरीन बात लिखी हुई है, लड़ने अच्छा, झगड़ने की बात ही नहीं है कहीं पर। जी। इसमें अच्छा, एक एक मेरा पॉइंट तो पहला आपने क्लियर कर दिया। दूसरा ये मैं आपसे पूछ रहा था, वही जो मैंने अभी पहले पूछा था कि अगर जी आप जी। इसमें देखें तो इसमें 3 पार्टियां बन रही हैं। पहला तो एक जिनसे समझौता हुआ और वो समझौते का पालन कर रहे हैं, उनकी बात की गई, ठीक है? हम्म उनके साथ ये करना है। दूसरा हम्म एक जिन्होंने समझौता किया और वो समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं,
उनके साथ ये करना है, ये बता दिया गया। तीसरे का बताइए उन मुशरिकों का क्या जिनके साथ कोई समझौता ही नहीं है। नहीं नहीं, देखिए ना, आप वो समझ में दो पार्टी दो ही है। अल्लाह जी। अल्लाह के रसूल, मतलब अल्लाह के रसूल जो मैसेज दे रहे थे वो पार्टी अल्लाह के रसूल हो गए, है ना। और एक हम्म दूसरी पार्टी है जिनसे एग्रीमेंट हुआ। किससे एग्रीमेंट हुआ? मुशरिकों हम्म से। मुशरिकों से ना। हम्म तो ये एक हम्म। ग्रुप मुशरिक है जिनसे एग्रीमेंट, जो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे हमारा कानून, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। फिर उनसे लेकिन बातचीत होकर उनसे एग्रीमेंट हो गया, अच्छा नहीं मानते तो तुम ये 4 महीने तो एटलीस्ट मानो। जी जी सही है ना। तो उन्हें, तो उनमें से जिससे ट्रीटी हुई थी ना, जो ग्रुप, वो ग्रुप में से एक ग्रुप जो छोटा, जो उसमें से कई चंद लोग थे, उन्होंने अपना जी। ग्रुप बनाया। वो लोग कह रहे थे हम नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें मुनाफ भाई एक प्रॉब्लम है। एक तो देखिए कि इन 6 आयतों में कहीं पर भी लोकेशन का जिक्र नहीं है कि मक्का का या मदीना का, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो नहीं। मुशरिक तो सिर्फ उसी इलाके में नहीं थे, मुशरिक तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल उ, बिल्कुल। उस इलाकों के मुशरिकों से समझौता हुआ, एक ने पालन किया, एक ने नहीं पालन किया। बाकी के मुशरिकों के लिए कह, क्या इसमें कहा जा रहा है? क्या उनकी बात सभी, ही नहीं की गई? हाँ, आपको ये बात समझनी है। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। और जी वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी देखिए, कुरान शरीफ जो है ना, आपको ये बात समझनी है कि ये हमेशा के लिए, हर जमाने के लिए, हर टाइम के लिए, तो हर जी जी जमाने में ये अप्लाई होना चाहिए, टाइम के जी हिसाब से, अपनी जी माहौल के हिसाब से। ओके ना। जी तो ये अप्लाई होना चाहिए। तो ये कहा जा रहा है, जो भी किताब पढ़ने बैठा ना, आज मैं लेके बैठा हूँ पढ़ने, तो मुझसे भी कहा जा रहा है कि जी जो भी तुम मुशरिक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रकीब। तो हमसे भी कहा जा रहा है कि जो मुशरिक है, जो नहीं मानते लोग, आप उनको समझाओ, आप उनको समझाइए, उनसे जी एग्रीमेंट कीजिए। तो जी सबको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ये कयामत तक जाएगी बात, जी जी है ना। तो ये कुरान शरीफ की आयत है, कयामत तक जाएगी। और ये हर ज़माने में टाइम के हिसाब से, जैसा-जैसा ज़माना आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, लोगों की जी। अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ेगी, तो हर ज़माने में इसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़माने के हिसाब से चेंज होती जाएगी, और आपकी लाइफ में ये अप्लाई होना चाहिए। सही है, और ऐसा ही होना ही चाहिए, समय के हिसाब से उसकी हाँ, समय के हिसाब इंटरप्रिटेशन से। अगर चेंज होगी। अगर अप्लाई नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आई, जाके दोबारा मेहनत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, जी जी। है ना। तो ठीक है, वक्त देने के लिए और इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुनाफ भाई। थैंक यू। आते रहिए आदि भाई, जी आने के लिए शुक्रिया जी आपका। जी। जी आदि थैंक भाई, यू। शुक्रिया आने के लिए। अच्छा अच्छा जी, सभी भाइयों को आदाब। आदाब आदाब आदाब। जी 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 जी। फिर मुनाफ भाई, क्या हाल हुँ, चो, क्या कर रहे हो जी? कैसी चल रही है बस जिंदगी? हमारे संजय भाई की बातें सुन रहे थे तो बड़ी मज़ा आ रही थी, फिर एक गुस्से में क्या है आ गया, यार? उसने संजय संजय जी का गुस्सा मेरे पे ही निकाल दिया। अच्छी बात है। चाचा सलाम वालेकुम। मुनाफ भाई, ये जो वालेकुम सलाम। कैसे नासुक हो है, चाचा? मुनाफ भाई, माँ माँ समाए माँ बोलते हैं ना, माँ माँ मतलब नाजिल होता है ना, माँ माँ मतलब माँ पानी, माँ मतलब पानी। नाजिल, नाजिल होता है ना, नहीं, नाजिल। पानी पानी, माँ मतलब पानी, लिक्विड, लिक्विड। कैसे बोल सकते हो? मैंने एक जगह पे देखा माँ मतलब नाजिल लिखा हुआ है, तो वही पूछ रहा था। अरे नाजिल अलग अल्फाज है ना, अरबी के तो ये दोनों अल्फाज, नाजिल माँ, नज़लना मिनस समाए माँ, नज़लना मिनस समाए माँ। मैं बुलंदी से आपको रिलीज करता हूँ लिक्विड। तो तो माँ का मैंने जब आप लिक्विड कुछ नहीं ले पढ़ते, सकते। एक मिनट, जब आप कुछ पढ़ते हैं, अल्लाह के अल्फाज पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन का है, बुलंदी पे है आपकी, ऊपर जी है जी, आपके, बुलंदी पे, बुलंदी ऊपर पे में। ना। हाँ, बुलंदी पे है। तो फिर वहां से केमिकल रिलीज होता जी जी। है ना। तो क्या नहीं रहता, फिर वो आपको उसकी फीलिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, तो जो लिक्विड रिलीज होता है उसको माँ कहा गया है। तो हम यानी कि मुना भाई, माँ का मतलब हम लिटरली मीनिंग रिवील नहीं ले सकते, या रिवील रिवील।
माँ माँ हाँ, माँ का मेटाफोर आपको लिक्विड लेना पड़ेगा। लिक्विड यानी वो जो केमिकल की बात हो रही है, जो हमारे अंदर जो ब्रेन से केमिकल जो नर्व्स निकलते हैं, केमिकल रिलीज होते हैं, क्योंकि उसके बिना तो एक नहीं होता ना। जब आप इंटेंड करोगे, कुछ समझने की कोशिश करोगे, तो आपके ब्रेन पे आप प्रेशर डालोगे तो वो केमिकल रिलीज करता है। वो जो केमिकल जी रिलीज होता जी। है उससे आप समझ, आप फिर हाँ, फिर आप समझते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, आपके कोर में जाता है, गल्ब में जाता है, आपके इमोशन को इफेक्ट करता है, फिर आप उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आती है। मैं ये मायने सोच रहा था मुन्ना भाई, माँ का मतलब अगर डेविल डेविल होता ना, रिविल रिविल तो नहीं नहीं, होता है। माँ का मतलब पानी होता है। मीम से निकला है माँ, माँ मीम, माँ। माँ क्या करती है? माँ का फंक्शन क्या है? कि तुमको तमीज सिखाना, तुमको तुम्हारा कैरेक्टर बिल्डअप करना, तुमको संस्कृति सिखाना, है ना, तुमको डिसिप्लिन सिखाना। तो माँ तुमको तैयार कर, इसलिए वो माँ का वर्ड मीम से आया, माँ। अम्मी, उम्मी, मदर। इंग्लिश में भी देखो मदर ही आएगा, मीम से ही आएगा, मदर। तो अरबी में ये होता है, जो जो बताया गया वर्ड, उसके जो फंक्शन होते हैं ना, उसके वो फंक्शन पे से आपको समझना पड़ेगा।